हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक हो? आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो तीन चीजें करवाऊंगी जिनका भी इंग्लिश का एग्जाम है। और ये वीडियो जो है वो 9th वालों के लिए, 10th वालों के लिए, 11th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, सबके लिए ही है। क्योंकि मैं क्लास मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो हर क्लास में 6th के बाद आपको 12th तक देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो इंग्लिश के अंदर इन टॉपिक्स को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स जो है वो आप कैरी कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट चीज जो आप लोग सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, दैट इज एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को दो टाइप के एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है, जैसे कि फर्स्ट है फॉर्मल लेटर और सेकंड वन इज इनफॉर्मल लेटर। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है मैम? तो डिफरेंस इज दिस कि फॉर्मल लेटर का मतलब होता है जब आप स्पेशली लेटर सेंडिंग टू योर प्रिंसिपल और एनी ऑफ योर सीनियर वन की, जिसको आप एक रिस्पेक्टिवली लेटर लिख रहे हैं और उससे फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फॉर्मल लेटर होता है। एंड व्हाट डू मीन बाय इनफॉर्मल लेटर? तो मीन कि अब जब आप अपने दोस्तों को, अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को ऐसे किसी को लेटर भेज रहे हैं जिससे आप इनफॉर्मल भी बात कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस इज क्लियर नाउ यू। तो इनमें ही बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं पहले तो। अब उसके बाद में फॉर्मेट याद करना है। देखो, लेटर किस टाइप का आएगा वी डोंट नो, ठीक है, कि टॉपिक क्या होगा वी डोंट नो, बट अगर आपको फॉर्मेट पता है तो अंदर की 3 4 5 लाइनें जो है वो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। ओके, अब खुद से बनाकर लिखना आता है कि नहीं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टेंसेस सीखने पड़ेंगे। नहीं आते तो मुझे कॉमेंट करना, आई विल हेल्प यू। ओके, सबसे पहली चीज आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू हिम ग्रांट फॉर फुल फी कंसेशन। इस टाइप की कुछ लेटर्स होती हैं। फुल फी कंसेशन हो गई, रिमिशन ऑफ फाइन हो गई, सिक लीव हो गई, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क हो गई। तो इनके अंदर एक ही फॉर्मेट चलता है। जैसे दिख रहा है आपको टू द प्रिंसिपल, सारी चीजें जो है वो लेफ्ट हैंड पे ही चलेंगी। जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर सारी चीजें नजर आ रही हैं। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, और जहाँ कहीं भी आप हैं, हिसार, पानीपत, सोनीपत, वट एवर यू बिलोंग फ्रॉम, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैम, एंड देन योर लेटर, बॉडी ऑफ लेटर जो बीच की चीज है, ठीक है, वो आ जाएगा। अब इसके बाद में मेन चीज देखिए एक और, ये जो चेंज योर सेक्शन के ऊपर लेटर है, फॉर्मल है, सारे के सारे प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। इसका फॉर्मेट एकदम सिंपल रहता है, टू द प्रिंसिपल डैश 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 स्कूल। एंड आप लोगों को स्कूल जो है वो मेंशन करके पेपर में आ भी जाता है कि आप प्रिंसिपल को आपको लेटर लिखना है और आप इस स्कूल से बिलोंग करते हैं या इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको लेटर लिखो। तो इस तरीके से आपको वो चीज मेंशन होगी। अब आगे चलते हैं हम इनफॉर्मल लेटर की ओर, ठीक है। ये थोड़े से ऑप्शंस हैं और इनको आप देख लीजिएगा। इस टाइप के लेटर्स जो है वो आप लोगों को देखने के लिए पेपर में मिलते हैं। ओके, अंदर की जो बॉडी ऑफ लेटर है वो आप लोगों को लिखना है और आपको खुद से लिखना आना चाहिए। मौसम बहुत खराब चल रहा है तो अपना अपना कृपया करके ध्यान रखिए। सर्दी खांसी जुकाम बहुत चल रहा है, मुझे खुद हो रहा है सब। अब देखो नेक्स्ट जो है लेटर राइटिंग, जो कि इनफॉर्मल लेटर है। एंड लेटर की क्या बोल रहे हैं, राइट अ लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ पंकज क्रॉकरी। पंकज क्रॉकरी के बिहाफ पर आपको लेटर लिखना है एंड आपको एड्रेस गिवन है। इनफॉर्मल लेटर की पहचान ये होती है कि आपको लंबा चौड़ा सा एड्रेस दे देंगे ये लोग, ठीक है। अब उसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, हिसार टू अ फर्म इन फिनर। अब देखो टू वाला जो है ना, टू जहां पे लिखा होता है इसका मतलब कि इनको भेजना है। एंड ये जो स्टार्टिंग वाला है ये लिखा है ना ऑन द बिहाफ। ऑन द बिहाफ मतलब आप खुद पंकज क्रॉकरीज के बिहाफ पर लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज इनफॉर्मल लेटर की पहचान की, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मींस यू आर सेंडिंग अ लेटर टू समवन, तो आपको सबसे ऊपर अपना एड्रेस लिखना है। 2 या 3 लाइंस में आपको अपना एड्रेस लिखना है। एंड ऑल द थिंग्स विल कैरी ऑन द लेफ्ट हैंड, ठीक है, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। राइट हैंड पे आपको कोई खिचड़ी नहीं पकानी। तो यहाँ पर देखो पंकज क्रॉकरी जो पूरा एड्रेस दिया था वही चेप देना है, सेम टू सेम, ठीक है। एक लाइन छोड़ना है, देन उसके बाद में आपको लिखना है किसको आप लेटर भेज रहे हो, रिसीवर कौन है। तो यहाँ पे रिसीवर देखो जैसे लिखा हुआ है ना, टू अ फॉर्म इन फरीदाबाद, फरीदाबाद पे लेटर जा रहा है। और तो हमें रिसीवर के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप खुद से थोड़ा सा ऐड कर देंगे कि हमें मेन बाजार और किसी बंदे का नाम लिख देंगे या किसी फॉर्म का नाम और फिर फरीदाबाद। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट आएगा एंड देन डियर सर, और फिर उसके बाद में आगे की सारी चीजें। ओके, तो ये आपको अंदर की चीजें तो देख लेनी है कि किस किस तरीके से किस किस लेटर में किस टाइप की है, तो उसी हिसाब से होगा। एक और जैसे एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखो, अरे भाई क्या हो गया, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइडेड रिलीफ टू द रेजिडेंट फ्रॉम मंकी मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लेटर लिखना है जो कि चेयरमैन को जाएगा। अब यहाँ पर चेयरमैन को लेटर लिखना है टू द चेयरमैन, तो ये वाला टू वाला जो एड्रेस है वो जाएगा सेकंड नंबर पे।
फर्स्ट वाले पे जाएगा आपका एड्रेस, अब आप कौन हो। अब यहाँ पर देखो ऐसा कुछ लिखा है क्या, राइट लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड रिलीफ। तो यहाँ पर आपके बारे में तो कुछ नहीं दिया, तो वो आपको खुद से ऐड कर देना है, अपना नेम, अपना एड्रेस एंड देन आपकी सिटी का नेम। फिर उसके बाद डेट आएगी। डेट आपको कैसे लिखनी है, पहले डेट, फिर उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 17 अगस्त 2025। तो जैसे कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आपको उस हिसाब से जो है वो लेटर अपना एग्जाम टाइम की डेट के अकॉर्डिंग लिख देना है। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस, किसको लेटर भेजना है, चेयरमैन को लेटर भेजना है। तो टू द चेयरमैन, ठीक है ना, टू नहीं सॉरी, द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे जा रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अंबाला लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एड्रेस लिख देना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा कि किसके रिगार्डिंग आपको लेटर भेजना है, सब्जेक्ट जरूर लिखना। फॉर्मेट के बच्चा 3 नंबर मिलते हैं एक लेटर के अंदर, 2 से 3 नंबर टीचर दे देता है, क्योंकि बीच में आपने कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो 5 नंबर की चीज आती है, फ्री के आपको 4.5 नंबर जो है वो आराम से मिल जाता है। अगर लेटर पूरी बराबर लिखी है तो 4.5 5 एग्जामिनर दे देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल लेटर के अंदर टू द प्रिंसिपल, सारा कुछ वही तामझाम। और अगर इनफॉर्मल लेटर है तो वहां पर आपको सेंडर्स एड्रेस एंड देन रिसीवर्स एड्रेस। ओके, मतलब कि आप जब अपना किसी को लेटर भेज रहे हो तो आप कौन हो, अपना एड्रेस सबसे पहले अपने आप को ऊपर रखना है। ओके, देन एक लाइन छोड़ के डेट, और फिर एक लाइन छोड़कर जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस एंड देन सब्जेक्ट एंड देन सर और मैम, और फिर यू विल स्टार्ट योर लेटर। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से लेटर्स होंगे। ये देखिए, राइट अ लेटर टू योर मॉम टेलिंग हर अबाउट योर लाइफ इन हॉस्टल। अपनी मम्मी को लेटर लिख रहे हैं, देखो अपने बारे में बताना है, आप चंदर हो और आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, न्यू दिल्ली, डेट आ गई डियर मदर। तो इस तरीके से, ठीक है, अपना एड्रेस लिख के, क्योंकि मम्मा का एड्रेस यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो आप लोगों को नो नीड टू राइट। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट आप लोगों को एग्जाम में आ सकती है, तो रिपोर्ट के लिए आपको क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है, राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट। अब रिपोर्ट का मतलब होता क्या है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि मैम रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट का मतलब है सिंपली आपके पास कोई टॉपिक है और आप उसके ऊपर कुछ लाइंस लिख रहे हो। ठीक है ना, सुना होगा ना कि इस चीज के ऊपर रिपोर्ट बनाओ, इस चीज की रिपोर्ट दो। सीरियल्स में, मूवीज में, ऑफिसेज में, कंपनीज में भी सुनने को मिलता है कि हाँ इस चीज की रिपोर्ट चाहिए हमें, रिपोर्ट बनाओ फटाफट। तो वही है, 3-4 लाइन की हार्डली रिपोर्ट होती है, बस उसका आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है। नोटिस और रिपोर्ट दोनों सेम ही होते हैं, ध्यान क्या रखना है, सबसे ऊपर हेडिंग आती है, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा रिपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग। ऐसे ही नोटिस के अंदर भी ऊपर टॉपिक आता है और फिर नोटिस आ जाता है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, सारी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में देखो। ठीक है, उसके बाद में डेट आ जाएगी, सिटी का नाम आ जाएगा, कहाँ की रिपोर्ट है, और उसके बाद रिपोर्ट का टॉपिक अंदर का क्या चीज है ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, ये रिपोर्ट के इस टॉपिक के ऊपर है, तो आप ये चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम चलें तो ट्रिप टू मनाली के ऊपर रिपोर्ट, ये देखिए ये नोटिस भी है, ये थोड़ा ब्लर है, आप लोग देख लीजिए। नोटिस इस टाइप का आता है कि एनुअल डे प्रोग्राम मीटिंग हो रही है तो उसके ऊपर नोटिस बनाना है। तो सबसे पहले स्कूल का नाम, मतलब स्कूल का नाम जहां का नोटिस है वो एड्रेस, फिर उसके बाद नोटिस हेडिंग। ठीक है, कि दिस इज अ नोटिस। ओके, देन आफ्टर स्किप 1 लाइन एंड देन हेडिंग ऑफ नोटिस कि किसके ऊपर नोटिस है। फिर उसके बाद में अपनी डेट आएगी लेफ्ट हैंड साइड पर, नोटिस का पूरा फॉर्मेट आएगा, नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें घुसानी है आपको वो चीजें, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर फिर उसके बाद में हेड बॉय, हेड गर्ल या फिर आपकी सिग्नेचर। इस तरीके से ये टॉपिक रहेगा। और देखो बोर्ड एग्जाम में ये माने हुए टॉपिक्स हैं, हर बार पूछे जाते हैं, जैसे कि नोटिस हर बार पूछा जाता है, एडवर्टाइजमेंट पूछी जाती है, लेटर पूछे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर जो है वो आप अपने आप से प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट विल बी इजी। अगर नहीं है तो मुझे बता देना, उसके ऊपर मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगी। और हिंदी में भी ऐसी ही कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होंगी, और आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ओके, बाकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं धीरे धीरे करवा ही रही हूँ। सो अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए सो यू कैन डू इन कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन डू मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो सेम चैनल नेम से ही है। ठीक है, वो अदरवाइज अकाउंट मेरा प्राइवेट है, तो आई विल गिव आंसर ओनली एंड अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आई विल फॉलो यू बैक। ठीक है ना, चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।